सभी सागर वासियों को 78वां स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तारतम्य में जो हमारे हर घर तिरंगा का अभियान जो चल रहा है, इसमें हम सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमारे घरों पे, दुकानों पर हम लोग अपना तिरंगा गर्व से फहराएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वाधीनता दिवस के अवसर पे भारतवर्ष के 78वें स्वाधीनता समारोह के लिए मैं संपूर्ण नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत जल्दी आज़ादी का अमृत महोत्सव के पश्चात हम उसके शताब्दी वर्ष भी मनाने जा रहे हैं और उसकी तैयारियां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में हो रही हैं और देश को डेवलप्ड कंट्रीज़ के रूप में, यानी विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रयास बहुत तेज़ी से शुरू हो गए हैं। हम सब देशवासियों को दिशा में काम करने की आवश्यकता है और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि देश जो है अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में, अगली पंक्ति में आके शामिल हो जाएगा स्वर्ण जयंती अवसर पे। तो हम सबको संकल्प के साथ इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। दिवस के पावन पर्व पर मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, लोकसभा क्षेत्र के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत की संकल्पना की है, उसको साकार करने के लिए समस्त देशवासियों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि हम सब भारत माता के सपूत हैं और भारत माता को विकास की तरफ ले जाने में सब लोग अपना सहयोग प्रदान करें। इसी के साथ धन्यवाद। सब आज़ादी का 78वां सत्र मना रहे हैं। इसके लिए मैं सभी सागरवासियों को नगर निगम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और समस्त सागरवासियों से ये निवेदन करती हूँ कि सागर को स्वस्थ, स्वच्छ और अच्छा पर्यावरण देने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। हमें प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा जो घर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है, इसमें हमारे सभी सागरवासियों का पूरी सहभागिता मिल रही है और लगातार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें छात्राओं और स्कूल के सारे बच्चों का और सभी युवाओं का बहुत सहयोग मिल रहा है। एक बार पुनः मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जय हिंद। सभी शहर के हमारे भाइयों बहनों को, प्रदेशवासियों को 15 अगस्त जो हमारा सबसे बड़ा आज़ादी का पर्व है, इस पर हम सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और अभूतपूर्व उत्साह का माहौल है हमारे इस 15 अगस्त को लेकर, स्वतंत्रता दिवस को लेकर। जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, लोग बहुत उत्साहित हैं। सभी छात्र छात्राएं, सभी स्कूलों में नागरिकों द्वारा तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। सभी को मैं पुनः बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सभी नगरवासी इस सागर शहर को स्वच्छ रखने के लिए लगातार जागरूकता भी करेंगे, अभियान भी चलाएंगे और शहर को अपना साफ सुथरा रखेंगे। और शहर को मैं हरियाली बढ़ाने के लिए सभी नागरिकों से मैं अपील करता हूं कि वे एक एक पौधा, एक एक वृक्ष अवश्य लगाएं, उसकी देखभाल भी करें, ताकि हमारा सागर जो शहर है वह साफ स्वच्छ भी हो और एक प्रकार से हरियाली का आवरण भी शहर में होना चाहिए। ऐसी हमारी सभी नागरिकों से अपील है, अनुरोध है। पुनः 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देश की आज़ादी के अवसर पर मैं नगर निगम और नगर के समस्त नागरिकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और उन वीर सपूतों को जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्रता में सांस ले रहे हैं, ऐसे उन अमर शहीदों के चरणों में मेरा प्रणाम है। पुनः एक बार शहरवासियों को, सागर नगरवासियों को, देशवासियों को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले देश के और मेरे प्रदेश के और क्षेत्रवासियों को
15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहती हूँ। साथ में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो एक विशेष अभियान है कि घर घर तिरंगा, इस तिरंगा को हर व्यक्ति लगाए अपने छत पर और उन अमर शहीदों को भी याद करें जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की निछावर की है। शहर के बीचों बीच 400 साल पुराना ऐतिहासिक किला मौजूद है। खास बात यह है कि सागर किला आज भी वैसा ही है जैसा 4 साल पहले था, बस इसे रिनोवेट कर दिया गया है जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। हर साल यह जनता के लिए 15 अगस्त को खुलता है जिसे लोग देखने के लिए पहुंचते हैं। किले को देखकर स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए अमर बलिदानियों को याद करते हैं जो तैयार करते हैं आने वाली पीढ़ियों को। उन्हें हमारा सलाम। देश के शिक्षकों के लिए खास ऑफर, 4000 रुपए तक प्राइज बेनिफिट। सेंट्रल हीरो सागर। डीएसपी हिमांशु चौबे ने बताया कि 15 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किला आमजन के लिए खुला रहेगा। यहाँ बिना किसी आईडी कार्ड के एंट्री मिल सकेगी। बता दें कि किले में परकोटा से एंट्री कर मुख्य गेट से होते हुए अंदर प्रवेश मिलेगा। तस्वीर खींचने के लिए कुछ इलाके प्रतिबंधित हैं। किले में एक बड़ा सा परिसर है। दाहिनी तरफ रानी महल बना हुआ है और बाईं तरफ म्यूजियम है। म्यूजियम के आगे बढ़ने पर किले के खुले वाले हिस्से में पहुंच जाएंगे जहां से 400 एकड़ की जगह में पहले लाखा बंजारा झील की खूबसूरती को भी देखा जा सकता है। इसके दूसरे छोर पर अकादमी के क्वार्टर बने हुए हैं। इन क्वार्टर के ठीक सामने वाले हिस्से की दीवार पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगी हुई है। किले के बाहरी हिस्से में नजरबाग है। किले का निर्माण सन 1660 में निहाल शाह के वंशज उदान शाह ने झील के किनारे कराया था। बाद में इस पर छत्रसाल पेशवा बाजीराव प्रथम के ओहदेदार गोविंद पंत खेर का कब्जा हुआ। इसके बाद सन 1818 में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था और अंग्रेजों ने ही 1906 में पुलिस अकादमी शुरू की थी जिसके कुछ कोर्स आज भी चल रहे हैं जो तैयार करते हैं आने वाली पीढ़ियों को। उन्हें हमारा सलाम। देश के शिक्षकों के लिए खास ऑफर, 4000 रुपए तक प्राइज बेनिफिट। सेंट्रल हीरो सागर।